अगर आपसे पूछा जाए कि पेंगुइन का जीवाश्म कितने साल पुराना है तो आप कितना कहेंगे? 1000 साल, 2000 साल, बहुत ज़्यादा 5000 साल? मैं भी यही सोचता था, परंतु पेंगुइन का जीवाश्म 6 करोड़ 16 लाख साल पहले का है। यह समय उस समय का है जब पृथ्वी से डायनासोर विलुप्त हो चुके थे। नमस्ते, मेरा नाम है प्रांजल शुक्ला। आप देखना शुरू कर चुके हैं बड़ी बात की स्पेशल सीरीज जीव जंतु। इस वीडियो में हम पेंगुइन के विश्व से विलुप्त होने के बढ़ते खतरे के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आज विश्व में पेंगुइन की 17 प्रजातियां जीवित हैं, जिनमें से 13 प्रजातियों पर विलुप्त होने का खतरा है। ज़्यादातर पेंगुइन चिली, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। इनमें से ज़्यादातर पेंगुइन अंटार्कटिका में पाई जाती हैं। वैसे तो पेंगुइन ठंडे इलाकों में रहना पसंद करती हैं, परंतु इस प्रजाति की सबसे छोटी पेंगुइन, जिसका नाम लिटिल ब्लू पेंगुइन है, यह गर्म इलाकों में रहना पसंद करती है। यह महज 16 इंच की होती है। पेंगुइन एक मांसाहारी पक्षी है और इनके दांत नहीं होते हैं। ये खाना खाने के लिए अपनी चोंच का इस्तेमाल करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये खाने के साथ साथ कुछ कंकड़ तथा पत्थर भी खाते हैं। ये कंकड़ पत्थर इनके खाना पचाने तथा समुद्र में अधिक गहराई तक गोता लगाने में भी मदद करते हैं। पेंगुइन अपना सारा खाना समुद्र से प्राप्त करते हैं। वैसे तो पेंगुइन 10 से 15 मिनट तक समुद्र के अंदर रह सकते हैं, किंतु सबसे ज़्यादा अधिक गहराई में गोता लगाने का रिकॉर्ड इस प्रजाति के एम्परर पेंगुइन के नाम है, जो समुद्र के अंदर 1850 फीट की गहराई में लगभग 22 मिनट तक गोता लगाता रहा। पेंगुइन समुद्र का खारा पानी पी सकते हैं क्योंकि इनमें एक विशेष प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है जो इनके खून से नमक को छानने का काम करती है। इनकी देखने की क्षमता जमीन की अपेक्षा पानी में ज़्यादा होती है। पेंगुइन को अपने पंखों को सुरक्षित रखने के लिए विशेष ध्यान रखना पड़ता है। सही से देखभाल न करने पर इनके पंख वाटरप्रूफ नहीं रहते हैं। देखभाल करने के लिए ये एक विशेष प्रकार का पदार्थ लगाते हैं जो इनकी मूंछों के पास से निकलता है, जिससे इनके पंख वाटरप्रूफ रहते हैं। साल में एक बार इनके पंख नष्ट हो जाते हैं। नए पंख आने के लिए लगभग 1 हफ्ते का समय लगता है। तब तक ये ज़मीन पर ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। दोस्तों, पेंगुइन बहुत ही सामाजिक पक्षी होता है। ये हमेशा झुंड में रहना पसंद करते हैं। इनके झुंड में 100 से लेकर 1000 या उससे भी अधिक पेंगुइन होते हैं। कभी कभी ये झुंड इतने बड़े होते हैं कि इनकी लोकेशन का अंदाज़ा अंतरिक्ष से भी लगाया जा सकता है। पेंगुइन की अब तक की सबसे बड़ी कॉलोनी दक्षिण सैंडविच द्वीप समूह के ज़ैगोडोव्स्की आइसलैंड में देखने को मिली थी, जहाँ इनकी संख्या लगभग 20 लाख के आसपास थी। पेंगुइन एक दूसरे को बुलाने के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में अलग अलग आवाज़ें निकालकर एक दूसरे को बुलाना कितना कठिन कार्य होता होगा, परंतु यह पेंगुइन की विशेषता है जो अलग अलग आवाज़ों से किसी अपने को आसानी से बुला सकते हैं। आपने सुना होगा कि जब कोई पक्षी अंडा देता है तो अंडे को गर्मी देने की जिम्मेदारी मादा पक्षी की होती है, परंतु पेंगुइन में इसकी जिम्मेदारी नर पक्षी की होती है। ये अंडों पर तब तक बैठते हैं जब तक अंडों से चूजे बाहर नहीं निकल आते हैं, और तब तक ये खाने के लिए महीनों तक कहीं नहीं जाते हैं। पेंगुइन 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं, जबकि जेंटूस प्रजाति नाम की पेंगुइन इससे 2 गुना यानी कि 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। पेंगुइन आमतौर पर इंसानों से नहीं डरते। पेंगुइन की उम्र 15 से 20 वर्ष की होती है। यह सुंदर दिखने के साथ साथ शुतुरमुर्ग के बाद शायद विश्व का दूसरा पक्षी है जो हवा में नहीं उड़ सकता है, किंतु इतनी क्वालिटी और विविधता वाले पक्षी पर अब विलुप्त होने का खतरा मंडराने लगा है, जिसका कारण हम मानव हैं। हम इंसानों द्वारा बढ़ती आधुनिकता के कारण विश्व के तापमान को बढ़ा दिया है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ गया है और इससे अंटार्कटिका की बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिससे यहाँ पर रहने वाले एम्परर प्रजाति के पेंगुइन पर विलुप्त होने का खतरा तेजी से बढ़ गया है। अमेरिकी सरकार द्वारा इन पक्षियों को यूएस इंडेंजर्ड स्पीसीज एक्ट के तहत सुरक्षित रखने की बात कही है, और यूएस फिश एंड सर्विस वाइल्ड लाइफ का कहना है कि इन पक्षियों को किसी कानून के तहत सुरक्षित रखने के उपाय किए जाने चाहिए, क्योंकि ये पक्षी कॉलोनी में रहते हैं और अंटार्कटिका की बर्फ पर अपने बच्चों को पालते हैं, जो फिलहाल जलवायु परिवर्तन की वजह से खतरे में है। एजेंसी ने आगे बताया कि 40 सालों के सैटेलाइट डेटा और बाकी सबूतों से यह पता चलता है कि कुछ वर्ष पहले इन पक्षियों पर किसी प्रकार का विलुप्त होने का कोई खतरा नहीं था, लेकिन वर्तमान समय में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से इन पक्षियों पर विलुप्त होने का खतरा तेजी से बढ़ गया है। एजेंसी ने पर्यावरण समूह सेंटर फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के द्वारा इंडेंजर्ड स्पीसीज एक्ट के तहत इस पक्षी को सुरक्षित रखने के लिए 2011 में लगाई गई एक याचिका की मदद ली। सरकार के मुताबिक जलवायु परिवर्तन की वजह से इन पक्षियों में प्रजनन असफल हो रहे हैं। वेडेल सागर में हेलीबे कॉलोनी
जो इस दुनिया में एम्पर पेंगुइन की दूसरी सबसे बड़ी कॉलोनी है, इसने कई वर्षों तक खराब बर्फ का सामना किया, जिससे 2016 में सभी नवजात चूजों की डूबने से मृत्यु हो गई। इसके बाद से अमेरिकी सरकार ने चेतावनी दी कि एम्पर पेंगुइन को अर्जेंट क्लाइमेट एक्शन की ज़रूरत है। सेंटर फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के जलवायु विज्ञान निदेशक साया वुल्फ का कहना है कि पेंगुइन का अस्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी सरकार ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ क्या कदम उठाती है। वैज्ञानिकों ने आगे चेताया कि लगातार बढ़ती गर्मी इस सदी के अंत तक एम्पर पेंगुइन के विलुप्त होने का बड़ा कारण बन सकती है और ये 86% तक विलुप्त हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं की एक टीम ने कहा कि एम्पर पेंगुइन अपनी प्रजाति की सभी पेंगुइन में सबसे भारी तथा सबसे लंबा पक्षी होता है। यह जीवन यापन के लिए समुद्र पर निर्भर होते हैं। ये आराम करने के लिए समुद्री बर्फ का इस्तेमाल करते हैं। इन शोधकर्ताओं की टीम में अमेरिका के वुड्स होल ओशिनोग्राफिक इंस्टीट्यूट के शोधकर्ता भी शामिल थे। अध्ययन में पाया गया कि अंटार्कटिका की बर्फ पिघलने की स्थिति में पहुंचने के बाद इनकी आबादी की बढ़ने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। शोधकर्ताओं ने 2 कंप्यूटर मॉडल तैयार किया, जिनमें से पहला यह पता लगाता है कि अलग अलग जलवायु परिदृश्यों में कहाँ और कब बर्फ पिघलेगी, जबकि दूसरा पेंगुइन पॉपुलेशन मॉडल था, जो यह पता लगाता है कि बर्फ पिघलने की स्थिति में इनकी कॉलोनी तथा इनके रहने के तरीकों में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं। अध्ययन के मुताबिक पेंगुइन विशिष्ट परिस्थितियों में विशेष प्रकार से कॉलोनियों का निर्माण करते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि समुद्र में बर्फ़ के टुकड़े नज़दीक ही हों, ताकि वे अपने बच्चों को समय पर भोजन उपलब्ध करा सकें। तापमान बढ़ने से बर्फ़ पिघलेगी और इनके आवास नष्ट हो जाएंगे। WHOI के एक वैज्ञानिक और इसके सह लेखक स्टेफनी जेनारिया ने कहा कि पेंगुइन मॉडल आंकड़े यह बताते हैं कि समुद्र की बर्फ पिघलने से एम्पर पेंगुइन के जीवन चक्र और मृत्यु दर प्रभावित होती है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए समय रहते प्रयास नहीं किए गए तो आने वाले समय में अन्य जीवों पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। बीते वर्षों में एम्पर पेंगुइन की दुनिया की सबसे बड़ी कॉलोनी का हिस्सा 88% तक सिकुड़ गया है। दक्षिण महासागर में ऑल ऑक्स कोंचस वर्ष 1960 से एम्पर पेंगुइन की दुनिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है। पेंगुइन को विलुप्त होने से बचाने के लिए विश्व की सभी सरकारों को एक साथ मिलकर ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय खोजने होंगे, ताकि ग्लोबल वार्मिंग से इन पक्षियों के विलुप्त होने का खतरा कम हो सके। तो दोस्तों, बढ़ते हुए ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।